क्योंकि इन शिक्षाओं से जो है घर बना रहता है, घरों में खुशियां बनी रहती हैं। तो आज उन शिक्षाओं को कंप्रेस, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी प्लीज कम हियर। थैंक यू। तो अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से ध्रुव प्रभु और करिश्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रार्थना करने का? भगवान के नामों का ही उच्चारण करके। आप सभा में किसी भी इस्कॉन मंदिर में हम आते हैं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन से पहले भी शायद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके दर्शन होते हैं बिल्कुल भगवान के सामने। तो 1896 का साल था जब श्रीला प्रभुपाद जी का प्राकट्य हुआ इस संसार में। पिछले साल 2021 में उनका 125वां जन्म तिथि का वर्षगांठ था, 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उस 125th बर्थ एनिवर्सरी पूरे इस्कॉन भर में बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही थी, क्योंकि उन्हीं के कारण आज दुनिया के शायद हर कोने में भगवान के नामों का कीर्तन और प्रचार हो रहा है। मैंने एक डेली टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा था, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि दुनिया में आप बताइए कि सबसे ज्यादा बिकने वाला कमोडिटी क्या होगा। ये बात होगी कम से कम 15 साल पहले की। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 15 साल पहले अगर कोई आपसे पूछता इस संसार की सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या होगी, तो क्या बताते आप? सोच के बताइए। व्हाट इज दी और व्हाट वाज से 15 years ago हाईएस्ट सेलिंग कमोडिटी? एक चीज जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है वो क्या होगी? आज की तारीख में शायद अलग होगी, लेकिन 15 साल पहले क्या विचार है क्या होगी? तो मैंने जब पढ़ा तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि उस समय जो सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर कोई चीज थी तो कोको कोला थी। लेकिन उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कोको कोला का सेवन करते हैं, चाहे पहाड़ में जाएं या रेगिस्तान में जाएं, समुद्र में जाएं या वन में जाएं, आपको कोको कोला जरूर मिलेगा। लेकिन उस आर्टिकल में था फिर भी ऐसी जगह हो सकती है इस दुनिया में जहां पर कोको कोला ना मिले। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ऐसी कोई जगह है जहां पर हरे कृष्णा का कीर्तन ना होता, हरे कृष्णा के भक्त ना। तो ये डेली टाइम्स का एक रिसर्च था, और इसके पीछे जो अगर आदमी है वो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अमेरिका की जो सबसे बड़ी मैगजीन्स हैं उसमें से एक नाम है न्यूज वीक का। जैसे इंडिया में इंडिया टुडे है या आउटलुक है, तो वहां पर न्यूज वीक है या टाइम्स है। तो 2010 की बात है, तो न्यूज वीक में एक आर्टिकल आया कि 10 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हु बिकेम सक्सेसफुल आफ्टर द एज ऑफ 40। ये आर्टिकल का नाम था कि दुनिया में जिन्होंने कामयाबी को हासिल प्राप्त किया लेकिन 40 साल के बाद। तो उसमें ऐसे लोग थे जैसे होंडा कंपनी के मालिक, जो होंडा गाड़ियां हैं, होंडा मोटरसाइकिल हैं। तो उन्होंने इतनी बड़ी एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया, लेकिन शुरू किया जब वो 60 साल के थे, when he was 60 years old। तो तब उनको क्लिक हुआ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में जाकर, और इतना बड़ा नाम पड़ गया कि पूरी दुनिया भर में शायद होंडा की लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। दूसरा नाम मैंने उसमें पढ़ा मैकडोनल्ड्स का। तो मैकडोनल्ड्स ब्रांड जब इंट्रोड्यूस हुआ तो जो मालिक थे वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। तो लगभग वो जब 40-45 साल के थे उन्होंने पहली बार बर्गर चेन खोला, और फिर एक शहर से दूसरा शहर, तीसरा शहर, देश दूसरा देश, एक कॉन्टिनेंट दूसरा कॉन्टिनेंट, और मैकडोनल्ड्स वो नाम पड़ा। उस 10 लोगों की ऐसी संख्या थी, उसमें एक नाम इस्कॉन के फाउंडर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का भी था, जिन्होंने कामयाबी प्राप्त की 40 में नहीं, 50 में नहीं, 60 में नहीं, 70 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 69 श्रीला प्रभुपाद भारत से चले और अमेरिका पहुंचे, और उन्होंने सिर्फ 11 साल उसके बाद जीवित रहे। और इन 11 सालों में उन्होंने पूरे विश्व भर में 14 टाइम्स ट्रैवल किया। सिर्फ 11 सालों में 14 बार विश्व ट्रैवल किया। 11 सालों में उन्होंने 70 से ऊपर किताबें लिखी। 11 सालों में उन्होंने हज़ारों लोगों को दुनिया के हर क्षेत्र से, चाहे वो रशियन था, चाहे वो अमेरिकन था, चाहे वो भारतीय था, चाहे वो फिजी आइलैंड से था, उन सबको भगवान के विषय में जोड़ा, भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ा। 11 सालों में उन्होंने 108 से ऊपर केंद्र पूरे विश्व भर में बनाए। एक शायद अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड काम उन्होंने किया। तो जब 125वीं वर्षगांठ थी तो स्वाभाविक था उसको धूमधाम से मनाना था, क्योंकि साधारण हस्ती तो थे नहीं। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने 125वीं वर्षगांठ में देश को 125वां सिक्का उनके नाम से डेडिकेट किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो सरकार ने एक सिल्वर कमेमोरेटिव कॉइन अपने गवर्नमेंट हाउस में मिंट किया, जो कि कलेक्टर्स एडिशन के लिए था। सिर्फ कलेक्टर्स कॉइन था, मतलब आप शायद एक प्राइस ट्रेजर के रूप में रख सकते थे। तो जब आशीष जी का हमारे पास मैसेज आया कि 4 दिसंबर को शाम को मेरे बेटे के शादी का एक सुंदर कीर्तन का कार्यक्रम है, उसमें आप ज़रूर जुड़िए, तो मैं सोचने लगा कि अगर मुझे जाने का मौका मिला तो मैं क्या उनकी सेवा कर सकता हूँ, क्या भेंट में अर्पित कर सकता। बड़े सारे ऑप्शंस थे, बड़े सारे ऑप्शंस आप सबने भी उनको शायद दिए होंगे, लेकिन मुझे कहा मैं ऐसी चीज़ लेके जाता हूँ शायद जो उनके लिए पूरे जीवन भर एक यादगार के रूप में रहेगा। तो मैंने वो सिल्वर कमेमोरेटिव कॉइन जो सरकार के मिंटिंग हाउस में मिंट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था, तो वो मैं आज ध्रुव और करिश्मा जी के लिए लाया हूँ।
तो हर हमारे श्री श्री राधा हरिकर्मा जी के मंदिर की तरफ से तो आप हमेशा अपने साथ इसको रखिएगा और इसके साथ शिला प्रभुपाद जी भी हमेशा आप सबके साथ रहेंगे। तो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम श्रीमद् भागवतम में भगवद गीता में पढ़ते हैं कि अगर हम जीवन में एक चीज़ अपना लें तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। जैसे घर में एक मास्टर स्विच होता है, अगर घर का मास्टर स्विच बंद हो जाए तो आप अपने कमरे के बटन जितनी बार भी दबाएंगे उससे बिजली नहीं आएगी। मास्टर स्विच ऑन हो जाएगा तो अपने आप पूरे घर में बिजली आ जाएगी। उसी तरीके से शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि अगर एक जीरो है तो उसकी कितनी वैल्यू है? जीरो। अगर 2 जीरो है तो कितनी वैल्यू है? 3 जीरो है तो कितनी वैल्यू है? 4 जीरो है तो कितनी वैल्यू है? 0। अगर आप 1 लगा दें, आप 1 जीरो है तो कितनी वैल्यू है? 2 जीरो है तो कितनी वैल्यू है? 3 जीरो है तो, और 4 है तो वो 1 ऐड करना ज़रूरी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ है, अच्छा काम है, अच्छा बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, अच्छा परिवार है, सब कुछ सुखद जीवन जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर वो 1 मिसिंग है, कृष्णा मिसिंग है, तो वो बाकी सब चीज़ें जीरो के समान। तो जीरो ऐड तो हो जाएंगे लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा? जीरो ही होगा। तो आज हम आपको 1 देने के लिए आए कि आप जब अपना अगला पड़ाव कायम करेंगे तो उस एक के साथ करें, कृष्ण के साथ। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कलेर दोष निधि राजन, हे राजन ये जो युग आने वाला है दोषों का फायदा नहीं, गलतियां ढूंढने का कोई फायदा नहीं, आपको हर जगह वही मिलेगा। सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम पे फोकस करने का फायदा नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करने का फायदा है। सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना। सोल्यूशन ओरिएंटेशन क्या है? अस्ति एक महान गुना, हालांकि दोषों का समुंदर है लेकिन इसका एक सबसे बड़ा गुण है, वो गुण इसको बाकी सभी योगों से आगे ले जाता है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य। अगर कोई इस बात को समझ जाए कि मुझे अपने जीवन में कृष्ण का कीर्तन करना है, परिवार को मिलकर हर रोज 10 मिनट के लिए इकट्ठा होकर, चाहे हमारे पास मृदंग ना हो लेकिन भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, सिर्फ हाथों के साथ ताली बजाकर अपने मुख से भगवान का नामों का उच्चारण कर कर प्रेम से सबको इकट्ठे मिलकर बिठाकर अगर हम कृष्ण कीर्तन करते हैं, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत, इतना करने मात्र से हम इस संसार में अपनी समस्त समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और इस संसार के बाद इस संसार से भी मुक्त हो सकते हैं। पूरे भागवतम का ये निष्कर्ष है। तो मैं चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ध्रुव और करिश्मा जी बल्कि आप सब भी हर रोज 10 मिनट निकालकर पूरा परिवार इकट्ठे होकर बड़े प्रेम से भगवान को याद करते हुए 10 मिनट के लिए कीर्तन जरूर करें। और वो कीर्तन क्या है? किसी नाम का भी कीर्तन हो सकता है, लेकिन हमें शास्त्र बताते हैं कि किस समय पर कौन से नाम का इस्तेमाल करना है। जैसे शायद एक डॉक्टर बोले सुबह आपको गोली खानी है, शाम को सिरप पीना है। उल्टा भी कर सकते हैं लेकिन सीधा करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में जो हमें विशेषकर भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए वो षोडश मंत्र, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम नतः परातर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस कलयुग में नतः परातर उपाय, जिससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, वो क्या है? इति षोडशकम नाम। और 16 नाम क्या है जो कि आप इतने समय से कर ही रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो अपनी पूर्ण रूपेण कृपा दृष्टा ध्रुव जी और कृष्ण जी पे बनाए रखें, आप सब पे बनाए कमलों को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यानपूर्वक श्रवण किया, इस कार्यक्रम में जुड़े। हरे कृष्णा। बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। एनीवे, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब छोटे थे और बड़े हुए, मैंने आपको ज़िंदगी में पता नहीं कितने गिफ्ट दिए होंगे और आगे आपकी ज़िंदगी अब नई स्टार्ट होने जा रही है, पता नहीं हम लोग एज पेरेंट्स आपको कितने गिफ्ट देंगे। लेकिन आप मेरा विश्वास करना कि आज इनके लेक्चर से अच्छा गिफ्ट मैं आपको पूरी ज़िंदगी नहीं दे पाऊंगा। केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट, एंड आई ब्लेस यू एवरी डे। देयर शुड नॉट बी इवन 1 सिंगल डे इन योर लाइफ जब आप दोनों इकट्ठे बैठ के 10 मिनट भगवान का ध्यान नहीं करो। और फिर मेरा आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, प्रभु जी का आशीर्वाद, आप देखना आपकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।